फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट फॉर सच लेटेस्ट अपडेट्स। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टॉप अप लोन। होम लोन के बारे में तो सभी कस्टमर्स जानते हैं कि होम लोन घर बनाने के लिए, घर परचेज करने के लिए, रेनोवेशन वगैरह के लिए मिलता है। बट टॉप अप लोन के बारे में जानकारी बहुत कम है, तो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है, उन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है जिनको टॉप अप लोन के बारे में जानकारी चाहिए कि टॉप अप लोन किस लिए मिलता है, पर्पस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम टेन्योर क्या है, अमाउंट कितना मिलता है और क्या क्या इसमें ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं आगे कि एलिजिबल कस्टमर्स कौन कौन से होते हैं टॉप अप लोन के लिए। देखिए, जो वो सभी कस्टमर जो बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन जिनको 2 साल से ज्यादा हो चुका है, जिनको 2 साल हो चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया में और वो होम लोन अपना चला रहे हैं सेटिस्फैक्टरली, वो एलिजिबल है। दूसरा, इसमें अगर फ्लैट किसी ने खरीदा है तो फ्लैट के लिए जो लोन लिया गया है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है अभी, तो वो कस्टमर इसमें नहीं आएंगे। तीसरा, अगर वो कस्टमर जो दूसरे बैंकों से बैंक ऑफ इंडिया में अगर ट्रांसफर होके आए हैं, अगर मान लीजिए उनको दूसरे जगह में 2 साल हो चुके हैं और वो यहाँ ट्रांसफर होके आए, तो टोटल उनके लोन को 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो एलिजिबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि बैंक ऑफ इंडिया में ही 2 साल होने चाहिए। अगर वो 2 साल कहीं और अपना लोन अकाउंट सेटिस्फैक्टरी रन करके फिर बैंक ऑफ इंडिया में आए हैं, तो वो भी एलिजिबल है होम लोन टॉप अप लोन के लिए। और देखिए, इसका पर्पस क्या रहता है। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, कोई भी बोनाफाइड पर्पस। जैसे आपको एजुकेशन के लिए यूज करना है पैसा, मैरिज के लिए करना है, मेडिकल रीजंस, रिपेमेंट ऑफ हायर कॉस्ट लोन, जो अगर मान लीजिए आपका कोई और लोन, इस लोन के अलावा, इस होम लोन के अलावा आपका कोई और लोन चल रहा है जो महंगा चल रहा है, आपने पर्सनल लोन लिया था, व्हीकल लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था, होम लोन से काफी महंगे रेट्स पे मिलते हैं, तो आप उन सभी को रिपे कर सकते हैं या किसी भी बोनाफाइड पर्पस के लिए आप कर सकते हैं। तो बैंक आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इसमें किस पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, हम क्वांटम ऑफ लोन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, आपका टोटल लोन जो है, आपका आउटस्टैंडिंग इन हाउसिंग लोन प्लस प्रपोज्ड टॉप अप लोन, वो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको क्लियरली हम समझते हैं कैसे कि अगर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है आपकी प्रॉपर्टी, तो आपको जो टोटल लोन मिलेगा, जो आपका एग्जिस्टिंग होम लोन है वो प्लस प्रपोज्ड टॉप अप लोन, तो वो 75 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज अगर आपके हाउसिंग लोन में आउटस्टैंडिंग 5 लाख रह गया, तो आपको 70 लाख रुपए और मिल सकता है। ऐसे ही अगर आपका हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग 10 लाख है और आप अगर सब बाकी रिक्वायरमेंट्स जो आप पूरा करते हो, तो आपको 65 लाख तक और मिल सकता है। अगर हाउसिंग लोन आपका 50 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो आप 25 लाख और ले सकते हैं टॉप अप में। मतलब टोटल जो आपका लोन रहेगा वो 75% ऑफ मार्केट वैल्यू तक ही जा सकता है मैक्सिमम। देखिए, अब बात आती है टेन्योर की। टेन्योर में क्या रहता है कि आपको मैक्सिमम टेन्योर जो इसमें टॉप अप लोन में मिलता है वो है 15 ईयर्स का इसमें। और दूसरा जो है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर आपका होम लोन, सपोज होम लोन का जो रिपेमेंट टेन्योर आपका जो बचा हुआ है वो अगर 12 साल बचा हुआ है, तो आपको 12 साल के लिए टॉप अप लोन मिल सकता है। और अगर मान लीजिए आपने 10 साल के लिए मांगा, तो आपको 10 साल के लिए मिल सकता है। मीनिंग देयर बाय कि जो भी मिनिमम टेन्योर रहेगा, मैक्सिमम 15 ईयर्स तक आपको मिल सकता है। अगर आपका रेजिडुअल टर्म, जो आपका ओरिजिनल होम लोन है उसके अंदर जो अगर मान लीजिए 10 साल बचा हुआ है, तो आपको 10 साल तक ही मिल पाएगा। अगर मान लीजिए रेजिडुअल टर्म आपका 20 साल बचा हुआ, तो आपको मैक्सिमम 15 साल तक के लिए मिल सकता है। और अगर आपको कम के लिए चाहिए, तो आप अपने बैंक से बात कर सकते हो, तो आपको कम भी टेन्योर मिल जाएगा वो। फिर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन टॉप अप के अंदर, वो है 0.5% अबव योर ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन होम लोन अकाउंट। अगर मान लीजिए आपका होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, तो आपको टॉप अप लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 8.5%। और अगर मान लीजिए वो 7.5 चल रहा है, तो आपको 8% पे मिलेगा।
क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है और अभी आजकल के सिनेरियो में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो इसके लिए आप अपनी ब्रांच से भी पता कर सकते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अभी लग रहा है और टॉप अप लोन में क्या लगेगा। फिर बात आती है देखिए पीपीसी की सॉरी, प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहता है, इसमें जो चार्जेस रहते हैं जनरली 0.25% ऑफ लोन अमाउंट, जो कि होम लोन में जैसे चार्जेस रहते हैं वैसे ही चार्जेस रहते हैं। और फेस्टिवल्स जब सीजन चलता है तो चार्जेस नील हो जाते हैं। अभी चार्जेस जो है वो 0.25% ऑफ लोन अमाउंट चल रहे हैं। फिर बात है कि बैंक ऑफ इंडिया के टॉप अप लोन में और होम लोन में कि क्या ऐसी खास बात है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया एक अपने आप में एक सैलिएंट फीचर अपने कस्टमर्स को देता है होम लोन में, वो ऐसा है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देता है अभी सभी अपने होम लोन कस्टमर्स को, जिसका प्रीमियम बैंक ऑफ इंडिया अपने आप से भरता है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो इस फैसिलिटी को आगे कंटिन्यू रखता है नहीं रखता, वो बैंक के ऊपर है, बट अभी तक बैंक ऑफ इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस जो है, पीपीसी चार्जेस जो है वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। और बैंक ऑफ इंडिया में कोई फोरक्लोजर भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए होम लोन या टॉप अप लोन को पहले से बंद करना चाहते हैं या पार्टली बंद करना चाहते हैं, कभी भी आपके पास एक्सेस पैसा है वो डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, कोई उसमें चार्जेस नहीं है, आपको कभी भी चार्जेस नहीं लगते। तो ये था होम लोन के टॉप अप लोन के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।